ए माँ तेरे लिए साड़ी, ये देख, ये लेके जाने के लिए नहीं लाया हूं मैं। बॉलीवुड स्टार संजय दत्त की जिंदगी का आगाज तो उनकी पैदाइश से पहले ही हो गया था। हिंदुस्तानी सिनेमा की तारीख में किसी भी फिल्मी सितारे की जिंदगी इतनी वाकयाती और हंगामा खेज नहीं होगी जितनी संजय दत्त की रही है। वो पैदा होने से पहले ही खबरों की जीनत बन गए थे और इंडिया की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ था कि उनकी पैदाइश से पहले पूरे इंडिया में इश्तिहारात छपवा दिए गए थे। ये कहानी खुद इंतहाई दिलचस्प है क्योंकि संजय दत्त की पैदाइश से पहले ही शुरू होने वाला हंगामा उनकी जिंदगी का फिर रोग बन गया। उनको पैदा होने से पहले ही नजर लग गई और नरगिस और सुनील दत्त के बेटे को समाज ने एक नशेई ही नहीं बल्कि एक दहशतगर्द के तौर पर भी देखा। संजय दत्त की जिंदगी के बहुत से राज हैं जो कोई नहीं जानता मगर जानना हर कोई चाहता है। ये बात अब शायद ही किसी को मालूम होगी कि संजय दत्त की पैदाइश से पहले ही पूरे इंडिया में शोर मच गया था। अदाकारा नरगिस और अदाकार सुनील दत्त के यहाँ बेटा होगा तो उसका नाम क्या रखा जाएगा? क्या वो नाम मुसलमान का होगा या हिंदू का? इसे बोलते हैं घोड़ा। क्या घोड़ा? जब सुनील और नरगिस दत्त वालिदैन बनने वाले थे उन्होंने अखबारात में एक इश्तिहार शाया करा दिया और ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी फिल्म स्टार ने अपने बच्चे की पैदाइश का नाम पूरी कौम को तजवीज करने की रिक्वेस्ट कर दी थी। नरगिस और सुनील दत्त ने अखबारात के रीडर से कहा था कि वो उनके आने वाले बच्चे के नाम तजवीज करें। लाखों लोगों ने खत लिखकर उन्हें बेटी और बेटे के नाम भेजे। ये खतूत क्या थे? बोरियों के पहाड़ थे। सैकड़ों बोरियां भर भर कर डाकिया उनके घर रोजाना पहुंचाते रहे। ये वाकया भी अपनी तारीख का अनोखा वाकया है कि अभी बच्चा दुनिया में नहीं आया था मगर सुनील और नरगिस के घर पर नाम रखने के लिए खतूत की बोरियों का एक पहाड़ खड़ा हो गया था। इन खतूत को पढ़ने के लिए नरगिस और सुनील दत्त ने अपने मुलाजमीन के अलावा अपने दोस्तों और चाहने वालों को दावत दी थी। इन खतूत में से नाम छांटने का काम बिल्कुल ऐसे था जैसे इलेक्शन में वोटों की गिनती होती है। खतूत में मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों और हिंदुओं ने अपने अपने मजहब के मुताबिक नाम तजवीज़ किए थे। मुसलमानों के लिखे खतूत में नरगिस पर जोर दिया गया कि वो चूंकि मुसलमान हैं इसलिए उन्हें बेटे का नाम मुसलमानों के नाम पर रखना चाहिए। इन लाखों खतूत में सबसे ज्यादा जो नाम सरे फहरिस्त था उसकी तादाद 1,15,000 थी और वो नाम था संजय। संजय खालिस हिंदी नाम है जिसका मतलब है फतेह, इसलिए नरगिस को संजय नाम बेहद पसंद आया और ये उस वक्त हुआ जब उन्होंने फैसला किया कि अगर उनके यहाँ लड़का होता है तो उसका नाम संजय ही रखेंगी। बेटा भी पैदा नहीं हुआ था मगर नरगिस ने अपनी कोख में ही बेबी को संजय के नाम से पुकारना शुरू कर दिया था। इस मौका पर सुनील दत्त की वालदा और नरगिस की ब्राह्मण सास जो अपने मजहब पर बड़ी सख्ती से पाबंदी करती थी उन्होंने कह दिया कि उनका बेटा हुआ तो उसके नाम के साथ दत्त लिखा जाएगा। दरअसल जब नरगिस और सुनील दत्त ने अखबारात में बच्चे के नाम का इश्तिहार दिया तो सास के कान में ये बात डाल दी गई कि नरगिस बच्चे का नाम मुसलमानों के नाम पर रखेगी और नाम के साथ खान भी लिखेगी। सुनील दत्त को उसकी मां ने साफ साफ कह दिया था कि पहले ही तुमने दत्तों के खानदान में बगाड़ पैदा कर दिया है, अब मैं दूसरा बगाड़ पैदा ना करने दूंगी और नस्ल बर्बाद नहीं होने दूंगी। इस पर संजय के दुनिया में आने से पहले ही लड़ाइयां शुरू हो गई थी। दत्त दरअसल ब्राह्मणों की ऊंची जात है जो दूसरे हिंदुओं को अपने से कमतर समझते हैं और मुसलमानों के तो करीब भी नहीं जाते। लेकिन सुनील दत्त की नरगिस से दीवानावार मोहब्बत ने सुनील दत्त की मां को दुखी कर दिया था और खानदान वाले भी नाराज थे। संजय दत्त जब 19 जुलाई 1959 में दुनिया में आए तो उनका नाम संजय दत्त ही रखा गया। उस वक्त यह बहस छिड़ गई थी कि संजय के नाम के साथ खान लगाया जाना चाहिए, लेकिन सुनील दत्त ने अपनी मां का साथ दिया और नरगिस को कायल कर लिया कि वो बेटे का नाम संजय दत्त ही रखें। संजय दत्त की पैदाइश पर नरगिस और सुनील दत्त ने बड़ी शानदार पार्टी रखी थी। दिलचस्प बात यह है कि संजय दत्त जब चलने फिरने के काबिल हुए तो बॉलीवुड की हर फैमिली तकरीब में नरगिस उन्हें अपने साथ ले जाती और संजय दत्त पार्टी में सबके लाडले बन जाते। अपनी पजीराई का ये आलम देखते हुए वो परवान चढ़ने लगे और फिर 11 साल की उम्र में जब संजय दत्त ने एस्ट्रे से जले हुए सिगरेट के टुकड़े उठाकर पीना शुरू किए तो सुनील दत्त ने देख लिया और अपने लाडले बेटे संजय दत्त को बुरी तरह पीट डाला और फिर बोर्डिंग में दाखिल करा दिया। नरगिस चीखती रही लेकिन सुनील दत्त ने उस वक्त नरगिस की एक बात ना सुनी। नरगिस के लिए यह वक्त बड़ा मुश्किल था। वो एक दिन भी बेटे से जुदा नहीं होना चाहती थी मगर इस दौरान उनकी बेटी पैदा हो गई तो इसमें लग गई। लेकिन हर रोज संजय को फोन करती और उसकी खबरें लिया करती थी। संजय दत्त बोर्डिंग में जाकर कुछ अरसा के लिए सुधर गए लेकिन 1971 में जब सुनील दत्त ने अपनी फिल्म रेशमा और शेरा बनाई तो इसमें संजय दत्त को भी एक कवाली में शामिल कर लिया। मेरी शराब में ये क्या मिला दिया। ये संजय दत्त की पहली फिल्म में एंट्री थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और मनोज खन्ना और सुनील दत्त के साथ वहीदा रहमान और राखी थी मगर ये फिल्म नाकाम हो गई और सुनील दत्त का सारा सरमाया डूब गया। अलबत्ता संजय दत्त का कॉन्फिडेंस देखकर नरगिस ने ऐलान कर दिया कि वो चाहती हैं उनका बेटा बॉलीवुड का हीरो बने मगर उन्हें मौत ने अपने बेटे के अरूज और उसकी बर्बादी का तमाशा देखने से पहले ही उठा लिया। वो बेटा जिसकी पैदाइश से पहले उन्होंने इश्तिहारात छपवाए थे वो जब नामवर हुआ तो उसका नाम अखबारात और टीवी की स्क्रीनों पर हमेशा जलवागर रहने लगा।